अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शिराज अहमद गौरी है। मैं डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। न्यूरोसर्जरी मेरी स्पेशलिटी है और मैं इस स्पेशलिटी के साथ मामजी हॉस्पिटल के अंदर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ। आज जो मैं मुखातिब हूँ उसके अंदर जो आजकल कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में लिया हुआ है और कमोबेश दुनिया के तमाम ममालिक में ये इन्फेक्शन मौजूद है, जिससे बहुत सारे लोग मुतासिर हैं, बहुत सारे लोगों की अमवात वाक़ हुई हैं और सच पूछे तो इसने सारी दुनिया को अपनी वहशत में लिया हुआ है। और हकीकत भी यही है क्योंकि अभी तक इस वायरस के लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ट्रीटमेंट के साथ साथ जो भी इस वक्त हम तदाबीर ले रहे हैं, जो कुछ भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस ले रहे हैं, उसके अंदर ये हम अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है और कुछ लोग इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। यही वजह है कि इसकी वजह से मरने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चले जा रहा है। फास्ती तदाबीर अख्तियार करना पड़ेगी, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक दूसरे से एक फासले का अख्तियार करना, मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा जब भी किसी चीज़ को छुएं तो अपने हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। ये वो तदाबीर हैं जिसमें हमें सख्ती से कारबंद हो और इनमें सबसे अहम ये होगा कि हम घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बाहर कम से कम इंट्रैक्शन हो, क्योंकि जितना टाइम हम बाहर निकलेंगे उतना ही एक्सपोजर के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क के ऊपर होंगे? मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि इसके ऊपर हम दो कैटेगरी में डाल देते हैं, एक एज के हिसाब से और एक दूसरा सेहत के हिसाब से। एज के हिसाब से बात करते हैं तो कम उम्र बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम उम्र है और वो लोग जो कि 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हैं। ये उम्र के तनासुब के हिसाब से वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस इन्फेक्शन के ज़रिए मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैं उन कैटेगरी की तरफ जाऊँगा बीमारों की जो कि क्रॉनिक इलनेस है या फिर कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मुतासिर होती है, जैसे शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, गुर्दे के अमराज के मरीज़ हैं। वो तमाम मरीज़ जो कि मिर्गी के पेशेंट हैं, जिनको पहले से स्ट्रोक हुआ है, ये वो लोग होंगे जो कि हाई रिस्क हैं, जिनको ये इन्फेक्शन मुतासिर कर सकता है। स्टेरॉइड्स मुस्तकिल तौर पे किसी भी वजह से लेने पड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर वो लोग आ जाते हैं कि जिनको वक्ती तौर पे कोई बीमारी जिसके लिए शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दी गई और उसके बाद वो सेहतयाब हो गए। तो लेकिन जिस दौरान वो ट्रीटमेंट की सीक्वेंस में होंगे उसको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर कंसीडर करेंगे। अब मैं अपने सेगमेंट की तरफ आता हूँ जिसके अंदर मैं इस बात को ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे तमाम वो व्यूवर्स जो कि मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अभी बाहर हम नहीं निकल सक रहे हैं क्योंकि बाहर के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि लेना पड़ेंगी, जो कि इस वक्त सारी दुनिया में ली जा रही हैं। तो उनको घर में बैठ के सिर्फ आराम नहीं करना है, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज जो कि डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट इनको सिखाते हैं, एडवाइस करते हैं, वो एक्सरसाइज करनी होंगी, नंबर 1। नंबर 2, उनको अपने पोस्चर का ख्याल करना पड़ेगा, जैसे कि प्रॉपर तरीके से कैसे बैठना है, कैसे अपने लाइफ के रूटीन की जो एक्टिविटीज़ घर में परफॉर्म करनी है किस तरह से। और तीसरे नंबर पे जो इसके अंदर सबसे अहम होगा कि उनको अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को प्रॉपर तरीके से पूरा करना है कि ऐसे स्टेट के अंदर बाज़ औक़ात जब हम बाहर नहीं निकल रहे तो सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता है, हमारे जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, तो उनको अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपर तरीके से विटामिन डी, कैल्शियम, कुछ न्यूट्रिशनल एलिमेंट जैसे कि विटामिन ई हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गए और बाकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जैसे कि फ्रूट्स के ज़रिए से होते हैं, उनको पूरा करना पड़ेंगे। कोविड-19 के पीरियड में वो लोग जो कि क्रॉनिक बैक पेन के साथ हैं या क्रॉनिक उनको आर्थराइटिस है, वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। इसके लिए मैं एक बात पे ख़ास तौर पे आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ कि इस कंडीशन के अंदर इंटरनेशनली तौर पे रिकमेंड किया जा रहा है कि एनसेड का इस्तेमाल ना किया जाए या कम से कम किया जाए, क्योंकि एनसेड जो होते हैं हमारी इम्यूनिटी को कम्प्रोमाइज़ करते हैं और अगर इस दौरान खुदा न खास्ता कोई शख्स मुतासिर होकर इस बीमारी की ज़द में आता है तो उसका नुकसान शदीद हो सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि अपने दर्द के लिए अपनी एक्टिविटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और न्यूट्रिशनल चेंजेस को बरोकार लेकर आएँ, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो हम एक्सटर्नल पेन किलर का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा हमारे लिए मुआविन और मददगार रहेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें लें जिससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा पेन भी कंट्रोल हो? तो जैसे हमने पहले तज़किरा किया, हमने अपनी खुराक के अंदर फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जिसके अंदर जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई लाजमी शामिल होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हमें कोई ऐसी, जैसे भी मैंने कहा कि एनसेड या पेन किलर कम से कम लेने चाहिए, तो हम दूसरी हम मॉडर्निटी की तरफ चले जाएंगे, जैसे कि मसा रिलैक्सेंट्स है, टेजिनाडीन सॉल्ट है, उसका हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत कम रोल है।
इसी तरफ न्यूरोपैथीज़ की तरफ जाते हैं तो न्यूरोपैथीज़ के अंदर प्रीगैबलिन का अच्छा रोल है। अगर हमारा पेशेंट जिसको न्यूरोपैथी है तो हम उनको प्रीगैबलिन हम ले सकते हैं। अगर हम B1, B6, B12 लेते हैं तो ये हमारी न्यूरोपैथी को कंट्रोल करने के लिए और हमारी नर्व को हील करने के लिए सबसे एसेंशियल समझे जाने वाले बी कॉम्प्लेक्स हैं। उन तमाम पेशेंट से मैं एक गुजारिश करूंगा जिनके साथ क्रॉनिक बैक पेन है या स्ट्रोक है कि वो कुछ बातों को, जैसे अभी हमने बात करी कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ये चीज़ तो करनी है साथ साथ, लेकिन हमें कुछ इसके साथ साथ हमारे घर के जो दीगर अफराद हैं उनको भी कुछ मेजर्स लेना पड़ेंगी। अब हम ये जो क्रॉनिक बैक पेन या फिर स्ट्रोक के पेशेंट है वो बहुत सारी दफ़ा वो बैड बाउंड होते हैं या लिमिटेड एक्टिविटीज़ के साथ होते हैं, वो दीगर लोगों पर डिपेंड करते हैं। तो उनको अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल तो करने के साथ साथ उनके तमाम घर वालों को भी अपनी एक्टिविटीज़ को सही करना होगा, क्योंकि यूजुअली जो घर का फ़र्द है वो उनकी वजह से मुतासिर होगा। वो बाहर से आएंगे और अपने हैंड वॉश नहीं करेंगे, अपने हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो उनको खुद इन्फेक्टेड करेंगे। इसी तरह से दीगर हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे कि पैरामेडिकल्स हैं, हम जिस किसी के पास जा रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगवाना है या कोई टेस्ट ड्रॉ करना है, उनके साथ भी हमने स्पेशल प्रिकॉशंस करनी है। वो पेशेंट जो कि क्रॉनिक इलनेस का शिकार हैं, बैक पेन, स्ट्रोक के साथ, उनको खुद तो मेजर्स कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो कांटेक्ट में लोग आएंगे उनको स्पेशल मेजर्स लेनी होंगी। उसमें उनके घर वाले भी शामिल हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है, और पैरामेडिकल स्टाफ में बिलखुसूस नर्सिंग स्टाफ और फिजियोथेरापिस्ट हैं कि ये लोग जो होते हैं मुख्तलिफ पेशेंट के साथ इन टच होते हैं। अब अगर आप उनको बहुत सारों को घर पे बुलाते हैं तो आपने ख़ुद ख्याल रखना होगा कि वो प्रिकॉशंस को फॉलो करें। इससे आपका पेशेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचेगा और फिर वो इन्फेक्टेड पेशेंट दोबारा इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। इन शॉर्ट, हमने ये चेन तोड़नी है, हमने ख़ुद को सेव करना है, अपने मरीज़ को सेव करना है। इससे हमारी होल सोसाइटी इंशाल्लाह एट द एंड सेव हो जाएगी। इस वक्त कोई सी भी डिजीज़ स्टेट में हो, हमें कोविड-19 से बचना होगा, और इससे बचने का वाहिद ज़रिया ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करें, फेस मास्क को यूज़ करें। और इस बात पे अमल अगर हम पैरा रहेंगे तो ना सिर्फ हम अपनी सेहत बल्कि अपने तमाम अतराफ़ के लोगों की सेहत के लिए मुआविन रहेंगे। इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त, बहुत शुक्रिया।